वर्धमान नामक शहर में दंतिल नाम का एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, इसलिए राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी दोनों को बहुत खुश रखा। कुछ समय बाद व्यापारी दंतिल ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को निमंत्रण दिया। राजघराने का एक नौकर जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी गई थी। नौकर को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को बहुत गुस्सा आया और उसने नौकर को अपमानित करके भोज से भगा दिया। नौकर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने की कसम खा ली। अगले ही दिन नौकर राजा के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को आधे सोते हुए देखा और बड़बड़ाने लगा। इस व्यापारी दंतिल में इतना घमंड है कि वह रानी के साथ बुरा व्यवहार करता है। यह सुनकर राजा की नींद खुल गई और वह नौकर से पूछता है, क्या यह सच है? क्या तुमने सचमुच में दंतिल को ऐसा करते हुए देखा है? नौकर तुरंत राजा के पैर पकड़ता है और बोलता है, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं कल रात को सो नहीं पाया था। नींद पूरी न होने के कारण मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा नौकर को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उसी दिन से राजा ने व्यापारी दंतिल के महल में आने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार भी कम कर दिए। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आया तो उसे पहरेदारों ने रोक दिया। यह देखकर व्यापारी दंतिल बहुत हैरान हुआ। तभी वहीं पर खड़े नौकर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे पहरेदारों, क्या तुम नहीं जानते ये कौन है? ये बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हें नौकरी से निकलवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। थोड़ा सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारी बात समझ में आ गई। वह नौकर से माफी मांगता है और उसे अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी दंतिल ने नौकर का बहुत आदर सत्कार किया। फिर वह नम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। नौकर बहुत खुश होता है और व्यापारी दंतिल से बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस दिलवा दूंगा। अगले दिन राजा के कमरे में झाड़ू लगाते हुए नौकर फिर से बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा कितना नासमझ है कि वह गुसलखाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, मूर्ख, तुम्हारी यह हिम्मत! अगर तुम मेरे खास नौकर ना होते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। नौकर फिर राजा के पैरों में गिर जाता है और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बातें बोल सकता है तो इसने दंतिल के बारे में भी झूठ बोला होगा। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने दंतिल को बिना वजह सजा दी। अगले दिन राजा ने व्यापारी दंतिल को महल में बुलाकर उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला दी। सीख, व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। दमनक से यह कहानी सुनकर संजीवक ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। तब दमनक उसे अपने साथ लेकर पिंगलक के पास आया। बोला, महाराज, मैं संजीवक को ले आया हूँ। संजीवक ने भी पिंगलक को प्रणाम किया और पास ही बैठ गया। पिंगलक ने संजीवक बैल के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हुए पूछा, आप इस जंगल में कहां से आए हैं? यहाँ कैसे रहते हैं? संजीवक ने अपनी पूरी कहानी पिंगलक को बता दी। पिंगलक ने उसकी कहानी सुनकर उससे कहा कि तुम निडर होकर मेरे संरक्षण वाले इस वन में घूमो। इसके बाद पिंगलक ने अपने जंगल का सारा काम नए मंत्रियों करटक और दमनक को सौंप दिया और खुद संजीवक के साथ आनंद से रहने लगा। संजीवक ने कुछ ही दिनों में अपनी बुद्धिमानी से पिंगलक की हिंसक आदतें छुड़वा दी और उसे अच्छे कामों में लगा दिया। पिंगलक भी उसकी बातों में रुचि लेने लगा था। उसकी हिंसा करने की आदत खत्म हो गई थी। वह अब हिरणों और दूसरे जानवरों को अपने पास नहीं आने देता था। करटक और दमनक को भी दूर दूर रखता था। इसका नतीजा यह हुआ कि सिंह के शिकार से बचा हुआ भोजन खाने वाले छोटे छोटे जानवर भूखे रहने लगे। करटक, दमनक और दूसरे जानवर इस परेशानी को लेकर चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि जब भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ सांप गणेश जी के वाहन चूहे को निगल जाना चाहता है, जब कार्तिकेय का वाहन मोर शंकर जी के सांप को खाना चाहता है, जब सांप को मारकर खाने वाले मोर को भी पार्वती का वाहन सिंह खाने की इच्छा रखता है, तो फिर यह अहिंसा का नाटक क्यों? दमनक ने करटक से कहा, अरे भाई,
अब तो पिंगलक और संजीवक में इतनी गहरी दोस्ती हो गई है कि पिंगलक हम लोगों से दूर ही हो गया है। हमारे कितने ही साथी भी चले गए। हमें राजा को समझाना चाहिए। मंत्री का धर्म है कि वह सही समय पर राजा को सलाह दे। यह आग तो तुमने ही लगाई है। तुमने ही इस घास खाने वाले जानवर को हमारे स्वामी का दोस्त बनाया है। नरेटर कर्टक ने कहा, यह सच है। गलती तो मेरी ही है, पिंगलक की नहीं। लेकिन जैसे मैंने उनकी दोस्ती करवाई थी, वैसे ही अब उनकी दोस्ती तोड़ भी दूंगा। नरेटर दमनक बोला, लेकिन संजीवक बैल होते हुए भी बहुत बुद्धिमान है और सिंह पिंगलक भी बहुत खतरनाक है। ये ठीक है कि तुम बहुत चालाक हो, फिर भी तुम इन दोनों को अब अलग कैसे कर पाओगे? नरेटर कर्टक ने कहा, जैसे कॉय ने सोने के धागे की मदद से जहरीले काले सांप को मार डाला था। नरेटर दमनक ने कहा, जो काम ताकत से नहीं हो सकता उसे भी चालाक व्यक्ति युक्ति से पूरा कर सकता है। भाई, मैं भले ही कमजोर हूं, लेकिन मैं यह कर सकता हूं। वह कैसे हुआ था? नरेटर कर्टक ने पूछा। दमनक कहने लगा, दंतिल को मैं सबक सिखाकर रहूंगा। उसने मेरा अपमान किया है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नौकर ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं राजा के कान भर दूं तो दंतिल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। महाराज, मैंने हमेशा आपकी सेवा ईमानदारी से की है। कृपया मेरी बात सुनिए। दंतिल, हमने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखी है। हमें विश्वास है कि तुम पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वे झूठे हैं। राजा ने दंतिल की सारी बातें ध्यान से सुनी और आखिरकार उसे वापस उसके पद पर बहाल कर दिया। दंतिल की इज्जत फिर से लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। पता है, कभी कभी यह समझना मुश्किल होता है कि चीजें जिस तरह से होती हैं, क्यों होती हैं। संजीवक अक्सर उन घटनाओं के बारे में सोचता था जो उसके जीवन में घटी थी, लेकिन अंत में मेरा मानना है कि हर चीज किसी कारण से होती है। उसे इस सोच में सुकून मिलता था कि हर अनुभव एक सीख देकर जाता है। और हो सकता है, बस हो सकता है, यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा हो। इस विश्वास के साथ संजीवक ने अपनी यात्रा जारी रखी, इस उम्मीद में कि उसे अपने कष्टों के पीछे का बड़ा उद्देश्य पता चल जाएगा। संजीवक, तुम्हारी बुद्धिमानी और सलाह ने मुझे सचमुच में ज्ञान दिया है। मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। पिंगलक, आपका दोस्त बनकर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। हम साथ मिलकर इस जंगल में शांति ला सकते हैं। और इस तरह पिंगलक और संजीवक के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई जो आपसी सम्मान और समझ पर टिकी थी। संजीवक, मुझे लगता है कि दूसरे जानवर परेशान हैं। उन्हें हमारी दोस्ती पसंद नहीं आ रही है। पिंगलक, हमें उनकी चिंता दूर करनी चाहिए। चलो, हम उनसे बात करते हैं और उन्हें अपने इरादों के बारे में बताते हैं। पिंगलक और संजीवक ने बढ़ती चिंताओं को दूर करने का फैसला किया। जिस शांति को स्थापित करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, उसे बनाए रखने की कोशिश की। मुझे ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे हमारी दोस्ती को कोई खतरा ना हो। कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। दृढ़ निश्चय के साथ संजीवक ने एक योजना बनानी शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि वह पिंगलक के साथ अपने बंधन की रक्षा कर सकेगा। जंगल के एक और हिस्से में एक चालाक सांप और दो चालाक कौवे अपनी अपनी चतुराई दिखा रहे थे। हर दिन नई चुनौतियां और रणनीतियां लेकर आता था, क्योंकि वे एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे थे।